हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ वीक केमिकल इंटरेक्शन। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक केमिकल इंटरेक्शन होता है, ऑकर करता है हाइड्रोजन आइटम को और वो शेयर करता है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर। मतलब अब हम देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरीके से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो गाइज हमने अभी देखा कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक्सेप्टर है। तो ये देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन, आपने पहले भी सुना रखा होगा हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका कैसे। मतलब ये देखो, हम कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम देखेंगे, उसमें ONF। ONF यानी क्या? O यानी ऑक्सीजन, N यानी नाइट्रोजन, F यानी फ्लोरीन, F यानी फ्लोरीन। तो हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमने 9th में पढ़ा था, 11th 12th में भी पढ़ा था। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो रहता है 2 8। तो इसका आता है 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं, 2 बॉन्ड कम पड़ते हैं, इसलिए हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड करता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हमारा हाइड्रोजन किसी भी और एटम के साथ, किसी भी और इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करता है तो ये एटम स्टेबल हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? स्टेबल। तो ऐसे कौन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। इसके साथ हमारा हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग करता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर दैन वंडरवॉल फोर्सेस द स्मॉल साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। जो हाइड्रोजन है वो स्मॉल साइज ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो ये क्या है? स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप्स पढ़ते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। तो इंटर यानी अंदर, मतलब 2 मॉलिक्यूल के साथ, 2 के साथ। और इंट्रा यानी एक ही में, सिर्फ एक ही में। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर हमने लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है और वो इस ग्रुप के साथ भी बॉन्डिंग करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूल यानी वो सेम और डिफरेंट कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग करता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा यानी क्या? हम देखेंगे, अगर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ OH OCH3, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यह हाइड्रोजन है। ये जब एक ही में, दोनों के साथ ये जब बॉन्डिंग करते, एक ही में, एक ही घर में ये जब बॉन्डिंग करते कुछ होता है, तो इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये अपने आप में बॉन्डिंग करता है, ये दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। और ये दोनों के साथ करता है, इसलिए इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
when hydrogen bonding takes place between different molecules of the same or different compound। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये सेम और डिफरेंट कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग करता है। और इंट्रामोलिकुलर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, मतलब है अपने आप में ही बॉन्डिंग करता है, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों का इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर का बायोलॉजिकल रिलेशन के साथ क्या मतलब रिलेशन है, मतलब इसका बायोलॉजिकल एक्शन के साथ क्या रिलेशन है। तो जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है और सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। कब? जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब। और अगर जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो इसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।